चलो इधर ध्यान दो। दो एक्सरसाइज अपनी हो गई है मैट्रिसेस की, 2 क्या 3 कर ली हमने ना। मिसलेनियस 2.a भी मैंने आपको पढ़ा, मिसलेनियस 2a है ना। उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप नहीं कर सकते थे वो मैंने करा दिए, ठीक है। बाकी के आपको करने को होमवर्क दिया था। लास्ट एक्सरसाइज बची है मैट्रिसेस की, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एप्लीकेशन सीखना है, तो आपको एक ही एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको 2 या 3 इक्वेशन दी हुई रहेगी x, y और z वेरिएबल में, और आपको उसको क्या करना रहेगा बेटा, सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, है ना। जैसे 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो जब x, y और z की वैल्यू आ जाएगी तो सॉल्व हो जाएगा, है। तो हम लोग को मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है। जैसे कि 11th में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की मदद से इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे। एक मेथड पढ़े थे ना, क्रामर्स रूल, याद है? क्रामर्स रूल में हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सिमिलरली अब हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट की मदद से नहीं, किसकी मदद से, मैट्रिसेस की मदद से। तो मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक है इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, और एक है रिडक्शन मेथड। एक क्या बेटा, रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। बस थर्ड एक्सरसाइज में ये 2 मेथड ही सीखना है हमको, और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम से खत्म है एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये इन्वर्जन मेथड क्या है, रिडक्शन मेथड क्या है, नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन ये वर्ड इनवर्स से बना हुआ लग रहा है, मतलब इस मेथड में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनवर्स कैसे निकाला जाता है हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। 3 तरीके अपने पास, या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एडजॉइंट मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में हम लोग इनवर्स की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। रिडक्शन मेथड में इनवर्स नहीं निकालना होता है, रिड्यूस करना होता है। क्या करना होता है, रिड्यूस से बना रिडक्शन। क्या रिड्यूस करना होता है सर, एक मैट्रिक्स रहेगा, उसको या तो अपर ट्राइंगुलर में रिड्यूस करना पड़ेगा, या तो लोअर ट्राइंगुलर, या तो उस मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगल में बदलना पड़ेगा, या फिर लोअर ट्राइंगल में बदलना पड़ेगा। ये काम करना होता है हमको रिडक्शन मेथड। तो दोनों मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, इन्वर्जन भी और रिडक्शन भी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपको इक्वेशन दिखता है, अब बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो अब आपको उसको किससे सॉल्व करना है, इन्वर्जन से ही करना है, आप उसको रिडक्शन से नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेगा। या ऐसे बोल दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड, तब हम लोग किससे करेंगे, रिडक्शन से ही करेंगे, इन्वर्जन से नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके नीचे दी गई इक्वेशन को सॉल्व करो। आप कोई मेथड मेंशन किया क्या, नहीं, तो फिर वहाँ पर आपकी फ्री चॉइस है। आपको इन्वर्जन मेथड से करना है उससे करो, रिडक्शन मेथड से करना है उससे करो। जैसा इन्वर्स के लिए था, अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो उसी से करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो उसी से करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला, ना रो मेंशन किया ना कॉलम, तब रो से भी कर सकते हो और कॉलम से भी कर सकते हो। एडजॉइंट बोला तो अब एडजॉइंट से ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं मेंशन किया, खाली बोला फाइंड ए इनवर्स, खत्म, सिर्फ इनवर्स निकालना। तो तीनों में से कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे एडजॉइंट। सेम यहाँ पर भी है, अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन्वर्जन मेथड बोला तो इन्वर्जन से ही करना पड़ेगा, रिडक्शन मेथड बोला तो रिडक्शन से ही करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना बोला है कि इक्वेशन को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करो, मेथड का नाम नहीं लिया, ना इन्वर्जन मेथड ना रिडक्शन मेथड। तब आपके पास फ्री चॉइस है, इन्वर्जन से करना है इन्वर्जन से करो, रिडक्शन से करना है रिडक्शन से करो। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्जन मेथड में क्या करना होता है सर, सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन रहता है ना, उसको हम लोग एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा फॉर्मेट सर, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर जो x मैट्रिक्स है ये वेरिएबल का मैट्रिक्स रहेगा, x मैट्रिक्स किसका रहेगा, वेरिएबल का। a मैट्रिक्स जो है ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स रहेगा, और b मैट्रिक्स जो है ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स रहेगा। अच्छा ये सब क्या बोला, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, एकदम सिंपल है, समझिए एक इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल कौन कौन है, x और y, ये दोनों वेरिएबल है। तो जब इनका मैट्रिक्स बनाएंगे तो x वाला मैट्रिक्स रहेगा। वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई करता है ना उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है -3।
3 नहीं, -3, समझा। x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है -3। तो जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनता है उसको A बोलते हैं। और फिर ये वाला जो टर्म है जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ नंबर है, यहाँ पे भी नंबर था पर नंबर के साथ कौन था, वेरिएबल था, तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर है, वेरिएबल नहीं है, तो इसको कोएफिशिएंट नहीं बोला जाता है, इसको कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन। तो कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स होता है वो ये बी रहता है। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ax = b, जहाँ पर a कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, b x वेरिएबल का मैट्रिक्स है और b कांस्टेंट का मैट्रिक्स। अब सर ये कैसा करते हैं, बहुत आसान है, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा मैं। इसके बाद क्या करने का, एक बार आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ना, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करने का, a इनवर्स। पहले से क्या है देख, ax = b है ना, तो इस साइड पे भी a इनवर्स मल्टीप्लाई करने का और इस साइड पे भी a इनवर्स मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, a इनवर्स इनटू a, i। जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, i r। तो इसकी जगह पर क्या जाएगा बेटा, i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। कोई भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो x मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है, x की। x मतलब किसका मैट्रिक्स, वेरिएबल का मैट्रिक्स। और इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल निकालना, तो यहाँ से वेरिएबल निकलेगा ना, लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। कौन सी दो चीज़, b और a इनवर्स। b आपको ऑलरेडी मालूम है, a इनवर्स आपको निकालना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देने का और फिर बाद में a इनवर्स फाइंड करने का। बाद में क्या करने का, फाइंड a इनवर्स, और जब a इनवर्स मिल जाएगा तो उसको पुट a इनवर्स इन इक्वेशन 1। उसको इक्वेशन 1 में पुट करने का, दोनों मैट्रिक्स सॉल्व कर देने का, अपने आप x और y की वैल्यू आ गई, या x और y और z की वैल्यू आ गई। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगी ये चीज़। क्या करना है समझा, पहले मैट्रिक्स को ये, पहले क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में लिखना है, दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खत्म। अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। सर रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, शुरुआत इसकी भी सेम होती है, शुरुआत अलग नहीं है इसकी, शुरुआत इसकी भी सेम। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग ax = b के फॉर्मेट में, ax = b के फॉर्मेट में। इसमें x वेरिएबल का मैट्रिक्स है, a कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, b कांस्टेंट का मैट्रिक्स। अब क्या करने का, ये जो a मैट्रिक्स दिख रहा है इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या क्या हो सकता है बेटा, बोलो, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या तो कॉलम। तो इस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे या तो अपर या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कौन सा मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, ए को। अब मुझे बताओ क्या सिर्फ ए कन्वर्ट होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ए पे होता जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन बी पे भी होता जाएगा। और एक बार आपने इसको कन्वर्ट कर दिया अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये मेथड और आसान हो जाता है, इसमें इन्वर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, खाली मैट्रिक्स को अपर या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बस फौरन आंसर आ जाएगा। अब अगर आप भूल चुके हो अपर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये यहाँ के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। अगर डायगोनल के नीचे सब जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल के ऊपर सब जीरो है तो लोअर ट्रायंगल। तो या तो आप अपर ट्रायंगल में बदलो या तो आप लोअर ट्रायंगल में बदलो, दोनों चलते हैं। लोअर ट्रायंगल में बदलना है तो ऊपर जीरो लाना पड़ेगा, अपर ट्रायंगल में बदलना है तो नीचे जीरो लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा अच्छे से। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज को देखोगे, एक्सरसाइज 2.3, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देख, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड है। पहले क्वेश्चन में सारी क्वेश्चन किससे करना है अपने को, इन्वर्जन। पन्ना पलटो पेज, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। अब दूसरे क्वेश्चन में सबको किससे करना है, रिडक्शन। इसका ये मतलब नहीं कि रिडक्शन के 4 क्वेश्चन को आप इन्वर्जन से नहीं कर सकते, कर सकते। इन्वर्जन वाला रिडक्शन से भी हो सकता है, रिडक्शन वाला इन्वर्जन से भी हो सकता है, लेकिन मेथड मेंशन कर दिया ना,
तो आपको उसी से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो 3 क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरे क्वेश्चन की लास्ट लाइन पर क्या लिखा है? बाय यूजिंग मैट्राइसेस। कोई मेथड मेंशन किया क्या? तो आपकी चॉइस है, इन्वर्जन से करना है इन्वर्जन से करो, रिडक्शन से करना है रिडक्शन से करो। चौथे क्वेश्चन में भी देख, फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्राइसेस। कोई मेथड मेंशन किया है क्या? नहीं। पांचवें क्वेश्चन में भी देख, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड वीसीआर। अब उधर तो बोला भी नहीं, लेकिन हम लोग मैट्रिक्स को यूज करके करेंगे, समझ रहे? तो यूजुअली जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, मतलब ऐसा वर्ड वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें मेथड नहीं मेंशन करता, उसमें बस इतना बोलता है मैट्रिक्स को यूज करके सॉल्व करो। तो वहाँ पे आपको जो मेथड आसान लगता है उससे करो। लेकिन अगर वहाँ पे भी मेंशन कर दिया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट यूजिंग इन्वर्जन मेथड ऑफ मैट्राइसेस, तब आप रिडक्शन से उसको नहीं कर सकते। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मेथड मेंशन किया तो उसी से कर दी, नहीं मेंशन किया तो आपकी चॉइस है। समझा? पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में हम लोग इन्वर्जन मेथड करेंगे। मैंने आपको बताया इन्वर्जन में क्या करना है ना? तो बेटा खिड़की बंद कर दो, 1 महीने का सर दर्द है अभी। इन्वर्जन मेथड में मैंने आपको बताया ना क्या करना है बेटा। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये इक्वेशन आएगी अपने को, फिर ए इनवर्स निकाल के इक्वेशन में रखना है, अपने आप सॉल्व होगा। देखते हैं कैसा होगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन देख, x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। तो सबसे पहले क्या करने का मालूम? x वाले टर्म को एक के नीचे एक लिखने का, y वाले टर्म को एक के नीचे एक लिखने का, और कांस्टेंट वाले टर्म को एक के नीचे एक लिखने का। लेकिन कांस्टेंट वाला जो टर्म है ना, = के वो साइड ही होना चाहिए। लाइक अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो क्या करते बोल? पहले -3 को उधर ले गया, समझा? यानी कांस्टेंट वाला टर्म किधर होना चाहिए? = की उस तरह। x वाला एक के नीचे एक लिखो। तो यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या? गिवन इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है देख, x + 2y = 2 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? 2x + 3y = 3। x वाले के नीचे x वाला टर्म, y वाले के नीचे y वाला टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट = के वो साइड है। सेम ऐसे ही हम लोग क्रामर्स रूल में भी करते हैं। अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का तो कैसे होएगा देखो, दैट इज कितने मैट्रिक्स बनते हैं यहाँ पे देख, 1 2 3 मैट्रिक्स बनते हैं। तो पहले बनाते हैं कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। पहले कौन सा मैट्रिक्स बनाते हैं? कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और y का क्या है? 2। तो पहली दो में आ जाएगा 1 2। कितना सिंपल। दूसरी इक्वेशन में आओ, x का कोएफिशिएंट 2, y का 3, इधर आ जाएगा 2 3। सही है? तो ये बन गया आपका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। दोनों के कोएफिशिएंट को लिख दिए वहां पे। अब किसका मैट्रिक्स बनेगा? वेरिएबल का। कितने वेरिएबल इधर? तो बस एक बार x एक बार y, खत्म हो गया। वेरिएबल मैट्रिक्स ऐसा लिखेगा, पहले में x आ जाएगा और दूसरे रो में y। समझा? फिर = की जगह पर = अब किसका मैट्रिक्स? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन है? 2 और 3, 2 3, खत्म हो गया। कितना आसान, कोई दिक्कत इसमें? क्या करने है समझा? x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, दोनों के कोएफिशिएंट को लिख दिए, पहला मैट्रिक्स बन गया। पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में आएंगे, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेकंड रो में आएंगे। दो ही वेरिएबल थे तो सेकंड मैट्रिक्स में आ गया x y, दो कांस्टेंट, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स में आ गया 2 3। इजी। अब देख ऐसा लिखने का, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax = b। इसी फॉर्मेट में है ना ये, ax = b, जहां पर वेयर a का वैल्यू क्या है बता? कौन है a की जगह? ये है ना, 1 2 2 3। x कौन है? x y एंड b कौन है? 2 3। ये लिखने का, समझा? तो पहले मैट्रिक्स को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और फिर इसमें a कौन है, x कौन है, b कौन है, निकालिए। अब वापस से ये लाइन लिखो, देयरफॉर ax = b। क्या करते हैं इसके बाद? क्या करते हैं इसके बाद? मल्टीप्लाई बाय
ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू एक्स, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए कितना आएगा आई, तो आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, आई इंटू एक्स क्या होगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये सब में चलेगा, इन्वर्जन से कोई भी क्वेश्चन करो यानी लाइंस आएगी। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो x निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, a इनवर्स और b चाहिए, b है कि नहीं, खाली क्या बचा, बस अब a इनवर्स निकाल लो, अब a इनवर्स निकाल लो। तो कभी भी इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकालते, पहले चेक करते हैं कि इनवर्स निकलता भी है या नहीं। तो ये है ना मैट्रिक्स है, पहले उसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या है 1 2 2 3, 1 इंटू 3 2 2 जा 3 माइनस 4 0 आया क्या, देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर, और अगर a नॉन सिंगुलर है मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट। हम निकालेंगे a इनवर्स, कितने तरह की तुम्हारे पास a इनवर्स निकालने के, 3, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट, जिससे करना है उससे करो, कोई मार्क्स नहीं काटे। समझ में आ रहा है, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करता हूँ। रो या कॉलम में क्या करते थे, पहले ऐसा लिखते थे ना, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, याद है ना, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत ऐसी होती थी। और अगर एडजॉइंट से करेंगे तो पहले चारों का माइनर निकालना पड़ेगा, फिर चारों का कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा, फिर इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे वो थोड़ा लंबा लगता है इसलिए मैं इससे कर, तुमको वो ज़्यादा आसान लगता है तो मुझसे करो, कोई इशू नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने देखे थे ए इनवर्स यूनिक होता है, किसी भी मेथड से कर लो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम है। ठीक है, चलो देखो, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो तो पहले मैंने ये लाइन लिखा, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 2 2 3, a इनवर्स ही तो निकालना है, i की जगह क्या आएगा 1 0 0 1। अब इसको i में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन करो तो कैसे जाएंगे, कॉलम वाइज, पहले कॉलम में इधर 1 है, ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्या करना है 0, बोलो कैसे करोगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, किसको चेंज करो बेटा, तो R2 चेंजेस टू, R2 में से माइनस हो रहा है R1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, R2 चेंज हो रहा है ना, क्या करेंगे R1 को ऐसे लिख देंगे, तो पहला है R1 1 2, इधर है R1 1 0, R2 को चेंज करें, लेकिन चेंज करने से पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क करो, इधर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0। अब इसको R2 में से माइनस करते हैं, 2 माइनस 2, 3 माइनस 4, माइनस 1, 4 माइनस 3 नहीं है, 3 माइनस 4 है, तो 3 माइनस 4 क्या आएगा -1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0, पहले कॉलम हो गया। अभी किसकी बारी, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में भी पहले क्या करना पड़ेगा, ये नीचे क्या लाना पड़ेगा 1, और इधर तो -1 है, क्या करोगे पूरे को -1 से मल्टीप्लाई, तो कौन सी रो चेंज हो रही है, R2 को चेंज करो, कैसे चेंज करो, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो मतलब पूरे R2 की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। चलो लिखते हैं इसको, R1 तो ऐसे रहेगा ना बेटा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 ऐसे रहेगा, 1 2 ए इनवर्स 1 0। अब R2 को चेंज करो, साइन चेंज कर दो, 0 का तो 0 रहेगा, -1 का +1, -2 का +2, +1 का -1। अब बस एक स्टेप बचा, यहाँ पे क्या चाहिए, कैसे लोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो अब किसको चेंज करो, मैं R1 को चेंज करो, कैसे, R1 में से माइनस हो रहा है कौन, R2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा, R1 चेंज हो रहा है ना बेटा, तो पहले क्या करेंगे, R2 को ऐसे लिख देंगे, ये आ गया 0 1 2 -1, सही है। अब R1 को चेंज करते हैं, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू -1 -2। अब इसको माइनस करो R1 में से, देखो कितना आएगा, 1 - 0 1, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 0 -2, 0 -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 0 + 2 कितना जाएगा, +2। व्हाट इज दिस, I इंटू ए इनवर्स
-3 2 2 -1 और I इंटू ए इनवर्स क्या रहेगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू -3 2 -2 सॉरी 2 -1 आ गया इनवर्स। अब लिखो इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 1? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। सबका वैल्यू आ गया, पुट करो। सबका वैल्यू आ गया ना, पुट करो। x कौन था देख? मैट्रिक्स x y। ए इनवर्स सर अभी निकाले, इनवर्स -3 2 2 -1। बी कौन है? 2 3। ये दोनों मैट्रिक्स क्या करे? मल्टीप्लाई। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसा करें। पहले चेक करो ये होगा भी कि नहीं। वैसे तो होगा लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या है देख? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है 1 कॉलम है, तो 2/1 सेम है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो रहेगी और तो ऐसा रहेगा ना, 2 रो 1 कॉलम। सही है, चलो मल्टीप्लाई करते। ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से फर्स्ट रो को लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। तो -3 इंटू 2 -6 2 इंटू 3 6 बीच में प्लस। सही है। ये कौन सी रो में? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से सेकेंड रो लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। 2 2 जा, यहाँ से आगे यहाँ से नीचे। -1 इंटू 3 -3 बीच में प्लस। तो वहाँ कौन बचा बेटा? x y। यहाँ पे देख -6 + 6 0 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1। अभी हमने पढ़े थे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? सेम। तो इधर पे x है और यहाँ पे x की जगह क्या है? 0, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 0 एंड y की वैल्यू हो गया, सॉल्व खत्म। क्या गया आंसर? इजी, समझा? अच्छा मुझे चेक करना है सही आंसर आया कि नहीं। तो वो जो इक्वेशन दी है उसमें x और y की वैल्यू रखो, LHS RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली इक्वेशन में x की जगह 0 रख दो, हट गया वो, y की जगह 1 रख दो। 2 इंटू 1 2 है, RHS में 2 सही है। दूसरी इक्वेशन में भी x की जगह 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, हटा दो उसको। y की जगह 1 रखो, 3 इंटू 1 3 है, इधर 3, मतलब राइट आंसर आया। अगर वो नहीं सेटिस्फाई होता मतलब आपका आंसर रॉन्ग। कितना इजी है, एक बार फिर देख लो। इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखे, x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। फिर क्या करें? मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखे उसको। कैसे लिखे मैंने बताया। पहले कोएफिशिएंट, पहली इक्वेशन की कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेकंड रो में, फिर x y और उसके बाद इज इक्वल टू किस तरफ? कांस्टेंट का मैट्रिक्स। ये कौन सा फॉर्मेट है? ax इज इक्वल टू b। इसमें पहला मैट्रिक्स a है, दूसरा मैट्रिक्स x है और बराबर के इस तरफ का मैट्रिक्स b। फिर ये इतना तो सब में आएगा। डिटर्मिनेंट निकाले कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, ठीक है ना, और उसके बाद पूरा सॉल्व किया। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है या नहीं, देखो सब लोग सेम है। x + y = 4 और दूसरा 2x - y = 5। आप लोग मुझे बताओ वो पहला वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा, देख के बताओ। कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा उसको देख के बताओ। पहली रो में क्या आएगा? 1 1, वेरी गुड। x का भी 1 है, y का भी 1 है। दूसरी रो में क्या आएगा? 2 - 1, वेरी गुड, सही है। और फिर x y आएगा और इज इक्वल टू की इस तरफ क्या आएगा? 4 और 5। करके दिखाएंगे मेरे को वाला। ये लिखो और वर्क करो, अभी करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 10 मिनट के अंदर होना चाहिए। फटाफट करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो उसको, और नहीं आता है एडजॉइंट से करो, लेकिन जल्दी करो, बस टाइम मत लो। पहली रो तो पहले ही 1 1 है, तो एक तो 1 तुम्हारे पास सही है। नीचे वाली रो पे मेहनत करना है बस। ए की वैल्यू यही है ना। डिटरमिनेंट निकाले तुम लोग, कितना वैल्यू आया डिटरमिनेंट का? -3 आया, मतलब नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सब बोर्ड पर देखेंगे इधर, लुक हियर। रो ट्रांसफॉर्मेशन करो, पहला वाला 1 है, ऑलरेडी 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे? R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। R1 कैसे? 2R1 ना, 0 करना है ना उसको। ये देखो, ये 1 0 0 1। R2 चेंज हो रहा है, R1 को ऐसे लिख दो, बात मत करो आपस में,
R2 चेंज हो रहा है, R1 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अभी R2 को चेंज करने के लिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अभी माइनस करके 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1। अब इसको 1 करना है, कैसे करोगे? R2 को माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे, या 1 बाय माइनस 3, है ना। फिर से R2 चेंज हो रहा है तो R1 ऐसे रहेगा, 1 0 1 1, 0 बाय माइनस 3 0, माइनस 3 बाय माइनस 3 1, माइनस 2 बाय माइनस 3, माइनस माइनस कटेगा 2 बाय 3, करेक्ट है। 1 बाय माइनस 3 माइनस 1 बाय 3। अब इसको 1 को क्या करना है? 0, तो सीधा सीधा माइनस कर दो ना, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, खत्म, R1 माइनस R2। अब R1 चेंज हो रहा है ना, तो R2 को ऐसे रखेंगे, 0 1 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 बाई 3, 1 माइनस 2 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 बाई 3, कितना आएगा ये? 1 बाई 3। 0 माइनस माइनस 1 बाई 3, 0 माइनस माइनस 1 बाई 3, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस 1 बाई 3। ये आई है, हटा दो उसको, ये आ गया इनवर्स। कितना सिंपल है, उसमें क्या मसला आ रहा है तुम लोग को? फोटो उसको एडजॉइंट से करते बैठे, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, 2 से 3 स्टेप में आंसर, 1 2 3 खत्म। क्या इशू है इसमें? तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है? देखो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 2 बाई 3 माइनस 1 बाई। कोई भी मेथड से किया हो, जिनको ये वैल्यू आ रही है उनका करेक्ट है, जिनको इससे हट के कुछ आ रहा है दे हैव डन सम मिस्टेक, ठीक है। तो जिनका गलत हुआ है वो लोग चेक कर लेंगे अभी सब। यहाँ देखो, अभी इसके बाद x की वैल्यू होती है a इनवर्स इंटू बी, x है अपना एक्स वाई, a इनवर्स आया 1 बाई 3 1 बाई 3 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, और b कितना है? b बोलो, 4 5। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ आसानी करने की। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। मैं एक ट्रिक बता, सब में 3 है ना, कॉमन निकाल लो, 1 बाई 3 कॉमन निकाल लिया, इसका भी 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा इधर? 1 1 2 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान, समझ में आ रहा है क्या बोलो? फिर आगे कौन है देख, 4 5 मल्टीप्लाई करते इसको, ये 1 बाई 3 ऐसी रहेगा, 2 बाई 1 का मैट्रिक्स आएगा, आपको भी पता है, 2 बाई 2 का, ये 2 बाई 1, तो फाइनल मैट्रिक्स आएगा 2 बाई 1। तो 2 एलिमेंट रहेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू 5 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 जा 8 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 बाई 3, 4 प्लस 5 9, 8 माइनस 5 3। अब ये 3 को वापस अंदर लेके जाओ, 9 बाई 3 3 बाई 3, 3 से 9 कटा 3, 3 से 3 कट गया 1, आंसर क्या आ गया? 3 1। एक्स की वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, क्या इशू आ रहा है इसमें? आया जिसको ये आंसर आया उसका करेक्ट है, जिसको नहीं आया अभी करेक्ट करो कहाँ पर क्या गलती की हो। डू इट फास्ट, जल्दी। थर्ड क्वेश्चन करते फिर। जिनका ये आंसर नहीं आया करेक्ट करेंगे सब लोग। तेरा आ गया बेटा, तेरा भी हो गया तो लिखना, फिर बैठी का को है सड़ेली। तेरा हो गया बेटा, तुम दोनों डन? क्या तेरा तेरा हो गया? तेरी रिपोर्ट देखा मैं अभी, ब्रेक में रुक। तुम लोग कहोगे क्या? इन्वर्जन से किए ना अंकल, तुम किए? यू ब्रो वैक्सीन डन?
इसको वापस मल्टीप्लाई कर, 2/3 इंटू 4 8/3, इधर देख इधर देख, 2/3 इंटू 4 8/3, -1/2 इंटू 5 -5/3 आएगा ना, ये कैसे आएगा देखो, ये -1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करें ना तो -5/3 होगा। अभी आ जाएगा आंसर देखो। डन, मिटाओ, हो गया सबका। अभी देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। ये इन्वर्जन वाले पे लास्ट दिया है, लेकिन हम लोग एक आध क्वेश्चन और करेंगे। एक 3 वेरिएबल वाला भी करेंगे, वो दिया नहीं तुमको एक्सरसाइज में, तो एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाला भी करेंगे, ठीक है। मिटाओ इसको पूरा, एवरीवन डन। सी चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, बात नहीं बेटा। क्या दिया थर्ड क्वेश्चन देख, 2x + 6y = 8। दूसरी इक्वेशन x + 3y = 5। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखेंगे, 2x + 6y = 8, x + 3y = 5। x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा। कोएफिशिएंट क्या है इधर, 2 और 6, 2 6, यहाँ पे 1 3, फिर आएगा x y और फिर 8 5। बात नहीं रहे, कौन से फॉर्मेट में ये, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax = b, where a का वैल्यू है 2613, x का वैल्यू है xy और b का वैल्यू है 8 5। अब हमको इन्वर्जन मेथड बोला है ना, तो पहले कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन करने के लिए इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 1 2 6 1 3, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा, अरे रे रे रे, ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए इज सिंगुलर आएगा ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे ए इनवर्स आ ही नहीं सकता। और जब ए इनवर्स नहीं आएगा तो फिर इक्वेशन में ए इनवर्स रखेंगे कैसे, और ए इनवर्स नहीं रखेंगे मतलब सॉल्व नहीं होने वाला है। यानी यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y डज नॉट एग्जिस्ट। x और y की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ रहे। अब वो लोग जिनकी आदत होती है डायरेक्ट इनवर्स निकालने की, जो डिटर्मिनेंट निकालना भूल जाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं। वो लोग इनवर्स निकालना चालू करते हैं और फिर चालू ही रहते हैं, आएगा ही नहीं इनवर्स, आएगा ही नहीं इनवर्स, आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करने का, समझे। अच्छा, इसके बाद वो लाइन लिखनी पड़ेगी, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ax = b मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स इंटू ax = a इनवर्स इंटू b, फिर आएगा I इंटू x = a इनवर्स इंटू b, फिर x = a इनवर्स इंटू b, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये चालू होगा, पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये चालू होगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ट्राई, सॉल्व करके देखो इसको नॉर्मल मेथड से, जो अपने पास मेथड है उससे सॉल्व करके देखो। x + 3y = 5। नॉर्मल मेथड में हम लोग को किसी एक वेरिएबल को निकालना रहता था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते पूरे को, क्या हो जाएगा, 2x 6y 10, माइनस करो, ये माइनस माइनस माइनस, 2x माइनस 2x कैंसिल, 6y माइनस 6y बचा क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ना आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना y। मतलब ये दो इक्वेशन कभी साइमल्टेनियस सॉल्व
हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो मैंने इधर लिखा x एंड y डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, समझा? इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी हमेशा सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करने का। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ही मेहनत करो, वरना फिर मेहनत करते ही रह जाओगे, इन्वर्स आएगा नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो वैसे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे जो 3 वेरिएबल का हो, और फिर रिडक्शन मेथड को चालू करेंगे, वो तो और आसान है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, विच शुड बी ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो लेट्स से मिसलेनियस से ले लेते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 63 पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। हाँ, उसका 5वां ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ध्यान दे, मिसलेनियस पे क्वेश्चन नंबर 2 का 5, ठीक है ना, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। क्या दिया इक्वेशन देख, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू, बोलो 2। और तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3। तो 3 इक्वेशन दिया। पहला स्टेप क्या होता है बोलो, इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना। इधर देख, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन क्या, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने क्या बोला था, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। यहाँ पर y है ना, तो इधर y आएगा, इधर मत लिखना y, y के नीचे y, z के नीचे z, 2। x वाला टर्म नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0x, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तीसरा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। पहली इक्वेशन का क्या क्या कोएफिशिएंट है देख, 1 1 1 1 1 1। दूसरी इक्वेशन का 0 1 1 0 1 1। तीसरी इक्वेशन का 1 1 -1। कुछ समझ में आ रहा है? जब 2 वेरिएबल होते हैं तो 2/2 का मैट्रिक्स बनता है, और 3 वेरिएबल होते हैं तो 3/3 का मैट्रिक्स बनता है। इसके बाद वेरिएबल की बारी होती है, कितने वेरिएबल इधर, x y z, तो x y z। फर्क दिख रहा है बेटा? कैन यू सी द डिफरेंस? नाउ कांस्टेंट, व्हाट इज द कांस्टेंट, -1 2 3, -1 2 3। वेरी मच क्लियर? आप लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax is equals to b, where a is equals to 1 1 1 0 1 1 1 1 -1, x is equals to x y z, b is equals to -1 2 3। सही है? ठीक है। अब इधर ध्यान से देखेंगे, ax का वैल्यू b के बराबर, ये तो सब में रिपीट होने वाला ना, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, I इंटू x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। इक्वेशन नंबर 1। अब a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट। 1 1 1 0 1 1 1 1 -1। पहला वाला 1 ऐसे ही, दूसरा वाला 1 माइनस में हो जाएगा, और तीसरा वाला 1 प्लस में ही रहेगा। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ये कॉलम और रो को छुपा देंगे। y इंटू -1 -1 1 1 ज़ा 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये कॉलम छुप गया, ये रो छुप गया। 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये रो ये कॉलम छुप गया। 0 इंटू 1 0, माइनस 1 1 ज़ा 1, तो जगह 1 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 +1 0 -1 -1। दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा +1, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, ये +1 -1 कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है -2, 0 आ रहा है क्या, देयरफॉर a इज, और जब नॉन सिंगुलर है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब वो अपनी वाली लाइन लिखेंगे। अब आप इसको एडजॉइंट से भी करना चाहते हो, कर सकते हो, मैं रो से करूँगा। उसकी कड़ी बंद कर रहे, तो सिंस a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू i, व्हाट इज a, ये है ना a, दिस इज a, ठीक है। 1 1 1 0 1 1 1 1 -1, कितना आसान क्वेश्चन उठा लिए रे।
अच्छा आई की जगह पर क्या है बोल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो कॉलम वाइज जाएंगे। इधर 1 है ऑलरेडी, वेरी गुड, पहले से 0 है, बहुत अच्छी बात है। इसको 0 कैसे करोगे, माइनस कर दो। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, तो पहले R1 ऐसी रहेगा, R2 भी ऐसी रहेगा, यहाँ पे भी R1 ऐसी रहेगा, R2 भी ऐसी रहेगा। R3 को माइनस करके लिख दो, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, अरे वाह, माइनस 1 प्लस 1 नहीं नहीं ये नहीं, अच्छा माइनस कर रहे, सॉरी किधर बंद करेंगे, तो नहीं है क्या पहले, दीदी आगे भाग गई थोड़ा। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 हो गया, पहला कॉलम हो गया। अभी दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में बीच में 1 ऑलरेडी है, वेरी गुड, ये 0 भी है, इसको 1 कैसे करोगे, माइनस करके, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 चेंज हो रहा है ना, तो R2 R3 ऐसे रहेगा, 0 1 1 0 0 माइनस 2 0 1 0 माइनस 1 0 1, चलो माइनस करो, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सही है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0, पहला कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया। अभी किसकी बारी, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में ये -2 की जगह पर क्या चाहिए, +1, कैसे लाएंगे, -2 से डिवाइड करके, R3 चेंजेस टू R3 को डिवाइड कर दो -2 से, ठीक है। R1 R2 ऐसी रहेगा, 1 0 0 0 1 1, A इनवर्स 1 माइनस 1 0 0 1 0, सही। अभी डिवाइड कर दो इसको -2 से, 0 बाय -2 0, 0 बाय -2 0, -2 बाय -2 1, -2 बाय -2 1, -1 बाय -2 माइनस माइनस कर जाएगा 1 बाय 2, 0 बाय -2 0, 1 बाय -2 -1 बाय 2, सब हो चुका है। देखो 1 0 0 0 1 0, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 0, खाली इसको क्या करना है, कैसे करोगे, इसमें माइनस कर दोगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R1 R3 को ऐसे लिख दो, 1 0 0 0 0 1, A इनवर्स 1 माइनस 1 0, 1 बाय 2 0 माइनस 1 बाय 2, चलो माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 सॉरी R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 सही है। आगे करो, 0 माइनस हाफ माइनस हाफ, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ, दिस इज I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू ये पूरा। अब I इंटू A इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी, A इनवर्स, तो A इनवर्स आ गया बेटा अपने को 1 माइनस 1 0 हाफ माइनस हाफ 1 प्लस हाफ 0 माइनस हाफ, सही है। अब इक्वेशन नंबर 1 उठाओ, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, सबकी वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू क्या देख बोलो, x y z, A इनवर्स 1 माइनस 1 0 माइनस हाफ 1 प्लस हाफ 0 माइनस हाफ इंटू B, व्हाट इज B, -1 2 3, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1, मल्टीप्लाई हो रहा है, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 मतलब 3 रो और 1 कॉलम, ऐसे दिखी होगी। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 3 0, प्लस प्लस, सही है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस हाफ इंटू -1 प्लस हाफ, 1 इंटू 2 2, हाफ इंटू 3 3/2 प्लस प्लस, सही है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाफ इंटू -1 माइनस हाफ, 0 इंटू 2 0, माइनस हाफ इंटू 3 -3/2
प्लस प्लस, सही है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये -1 -2 -3, बेटा इसके भी अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है, कॉमन आ जाएगा। ऊपर कौन बचा? 3 + 1 4, ये 2 से 4 कट गया 2, यानी इसको और इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 3 का आधा 1.5 1.5 और हाफ मतलब हाफ, तो 1.5 में हाफ मिलाओगे तो 2 आएगा ना। अब वो 2 और ये 2, वेरी गुड, सही है। इसके भी अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है, एक बार आ जाएगा। -3 -1 -4 आ गया। तो x, y और z की वैल्यू आ रही है -3 4 -2 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू, ये आ गया हमको आंसर। चेक इट आउट, चेक करो सही है क्या। पहले में रख x y z की वैल्यू। x का वैल्यू -3 + 4 -2, -3 -2 -5, -5 + 4 -1 है। y + z 4 + -2, तो 4 -2 कितना आएगा? 2 है उधर 2। x + y तो -3 + 4 कितना आएगा? +1। -3 + 4 कितना आएगा? +1। और फिर -z तो -2 +2 हो जाएगा, 1 + 2 3, मतलब करेक्ट आंसर है। वेरी मच क्लियर, समझा? तो यहाँ पर अपना इन्वर्जन मेथड हो गया। इतना लिखो, फिर रिडक्शन मेथड अब चालू करेंगे, जो सेकंड मेथड है, ठीक है। वो और आसान है, इससे भी आसान है वो, उसमें इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं। लिखो फटाफट। थ्री 600 km/h के आसपास कुछ है। 18,000 या 36,000 ऐसा कुछ। क्यों रे? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पूछा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या खोल के रखे? तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। तो अब हम लोग इन्वर्जन से नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेथड कौन सा मेंशन कर दिया है? रिडक्शन, तो उसी से ही करना पड़ेगा। तो वो तो और सिंपल है। सब लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन 2x + y = 5 और दूसरा है 3x + 5y = -3। ओके, तो मैंने बोला था बेटा इसकी भी शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं? सेम। इधर देख, बोर्ड पे देख, एक के नीचे एक लिखो पहले। 2x + y = 5, 3x + 5y = -3। मैट्रिक्स क्या आएगा? x और y का टर्म क्या है? 2 और 1, और यहाँ पर 3 और 5, फिर x y और फिर 5 - 3। करेक्ट है, ठीक है ना। अब लिखेंगे, नहीं इधर लिखने की जरूरत नहीं, इन्वर्जन में लिखते हैं। अब इसको डायरेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट कैसा करते हैं? जो ए रहता है ना, ए, इसको या तो अपर ट्राइंगल में बदलना है या तो लोअर ट्राइंगल में बदलना है, ठीक है ना। तो अपर ट्राइंगल में बदलने के लिए ज़रा ध्यान से देख, ये है ना डायगोनल, अपर ट्राइंगल में बदलने के लिए यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, सही है। और लोअर ट्राइंगल में बदलने के लिए यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, समझा ना। अब या तो इसको 0 करो या तो इसको 0 करो। चलो इसको 0 करते हैं, उसको भी कर सकते हैं, इसको करते हैं। ये 3 को कैसे 0 करोगे बताओ? ये 3 को 2 से माइनस करोगे तो 1 आएगा, 0 आएगा क्या? नहीं। तो पहले कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखा, इस वाली पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 6। और इस वाली पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? 6। 6 - 6, नहीं समझा क्या कि? समझ अच्छे से। तो R1 को कैसे चेंज करा मैं? R1 को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बोल? 3 से, तभी तो ये 3 × 2 = 6 होगा ना। और R2 को क्या करो बोल? मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तभी ये 3 × 2 = 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, ठीक है। R1 R2 दोनों चेंज हो रही हैं। एक्स वाई के साथ कुछ नहीं करने का, इसको इसी रखने का, इधर कुछ हरकत नहीं होगी, इसको ऐसे रखना है। जो हरकत होगी यहाँ पे और कांस्टेंट वाली पे होगी, ए पे और बी पे होगी, एक्स पे नहीं होगी, एक्स एज इट इज रहेगा,
समझ में आ रहा है क्या बोले हो? बार बार बोलो। पता चला इसको भी चेंज करते बैठे तुम लोग, नहीं, सिर्फ ए और बी चेंज होगा। जब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई लेते थे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते थे किस पे होता था? ए और आई पे होता था ना। इसको कुछ करते थे क्या, वो लास्ट तक ऐसे ही जाता था, तब उसका आंसर आता था। तो ये भी लास्ट तक ऐसे जाएगा, बाद में उसका आंसर आएगा। जो भी चेंज करना है किस पे होगा बेटा? ए पर और बी पर। तो पूरी R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15। तो पूरी R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15। R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से करो। 2 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू -3 -6। कन्वर्ट हुआ क्या ये? इसको जीरो करने का था ना, क्या करोगे बोलो? R2 को माइनस करोगे, किस में से? R1 में से। कौन चेंज हो रहा है बोल? R2। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। R2 चेंज हो रहा है ना बेटा, तो R1 क्या करेंगे बोल? एज इट। एक्स वाई को तो ऐसे ही लिखने का, उसको कुछ नहीं करने का। R1 को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे R1 क्या है देख, 6 3, यहाँ पर क्या है 15। अब R2 माइनस R1 करो। 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 3 7, -6 -15 -21। अब देख क्या हो गया इधर, क्या हो गया देख, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 0 आ गया, मतलब अपर ट्राइंगल में बदल गया। अब आंसर आ जाएगा अपने को, अब आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं, सॉल्व तो करेंगे। कैसे आंसर आएगा देख, जैसे ही ये अपर या लोअर ट्राइंगल में बदल गया ना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को क्या करने का, इधर कितने एलिमेंट्स है, कितना ऑर्डर है? 2/2, इसका 2/1। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, इज इक्वल्स टू 15 -21। सही है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, बीच में प्लस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स मत लिखो, चलेगा ना? 0 इंटू एक्स 0 ही हो रहा है ना, मत लिखो। 7 इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। कब करना है मल्टीप्लाई, समझा ना? जब अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल में बदल हो जाए तभी मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपर ट्राइंगल में बदल चुका था ना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इंटू एक्स 6x, 3 इंटू वाई 3y, बीच में प्लस। 0 इंटू एक्स को नहीं लिखेंगे, 0 होगा। 7 इंटू वाई 7 होगा। अब इधर लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। तो ये 6x प्लस 3y कितना होना चाहिए बोल? 15। एंड 7y की वैल्यू क्या होना चाहिए? -21। यहाँ से y को अकेला कर, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो डिवाइड। 7 3 21, y की वैल्यू आ गया y, पुट y इज इक्वल्स टू -3। ये 6x ऐसे रहेगा, प्लस 3, y की जगह -3 आएगा, इज इक्वल्स टू 15। 6x प्लस माइनस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 15। 6x, ये -9 उधर गया, प्लस 9, 15 और 9 24। 6x इज इक्वल्स टू 24। x को अकेला करेंगे, 24/6, कितना आएगा ये? 4। तो आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू, खत्म हो गया। है और सिंपल कि नहीं है? आसान। क्या करना है, खाली अपर ट्राइंगल में कन्वर्ट करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी लगा दो, तो एक वेरिएबल तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, दूसरा वेरिएबल भी आएगा। समझा? सेकंड क्वेश्चन देखो और क्लियर होएगा। सी व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है? तो नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इसको डायरेक्ट, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। मैट्रिक्स क्या आएगा बोलो जल्दी? इसका कोएफिशिएंट है 1 3, इसका 3 5, फिर xy और फिर कांस्टेंट 2 4। सही है? अब इसको क्या करना है, तो अपर ट्राइंगल में बदलना है या तो लोअर ट्राइंगल। चलो बदलते। 3 को 0 कैसे करोगे बोलो? ऊपर 1 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 - 3 क्या आएगा? 0। कौन चेंज हो रहा है बेटा? R2 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? R2 माइनस 3, R2 में से R1 माइनस करना है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना। R2 चेंज हो रहा है ना, R1 ऐसे रखें, ये एक्स वाई तो ऐसे रहेगा, और इन दोनों में R1 को ऐसे रहने दो, 1 3 2।
अब माइनस करते हैं, लेकिन माइनस करने से पहले रफ वर्क करो। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। कितना हो जाएगा ये? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। माइनस करो R2 में से, 3 - 3 0, 5 - 9 -4, 4 - 6 -2। कन्वर्ट हो गया, एक स्टेप में हो गया। देखो अपर ट्राइंगल बदल गया ना, ये डायगोनल के नीचे 0 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2/1 का मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर कौन है? 2 - 2। चलो मल्टीप्लाई करो। 1 × x x, 3 × y 3y, बीच में प्लस, 0 × x मत लिखो, 0 है, -4 × y -4y हो गया बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। पहली इक्वेशन क्या है कि देख, x + 3y वैल्यू बराबर है 2 के, एंड -4y = -2, y = -2/-4। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू हाफ। पुट y = हाफ, x + 3 × 1/2 = 2, x + 3/2 = 2। ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा ना, बाई 2 ऐसे, प्लस 3/2 उधर गया तो -3/2। 2 में से 1.5 निकालेंगे तो हाफ आएगा। डायरेक्ट करना, 3/2 मतलब 1.5, 2 में से 1.5 निकालोगे 0.5 आएगा। 0.5 यानी आधा, आधे को और वैसे लिखते हैं हाफ। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 1 आएगा, और नीचे 2। x की वैल्यू हाफ, y की भी वैल्यू हाफ। तो आंसर क्या लिखेंगे लास्ट लाइन में? आंसर x = हाफ एंड y = हाफ। चेक करना है, रख के चेक कर लो, आ जाएगा। समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कितना जल्दी सॉल्व होता है ये वाला, ये और आसान। क्या? नहीं मैं करा दूँ, तुम लोग कर लेंगे मतलब आधा घंटा गया, वो देख लिया मैं, पता नहीं चैप्टर में तुम लोग को क्या हो गया। तीसरा देखो, 3x - y = 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x + y = 6। पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे, कैसा आएगा देख, इधर देखो सब लोग, 3 - 1, इधर 1 मत लेना, -1, नेक्स्ट 4 1, फिर xy, फिर 1 6। अब इसको बदलो अपर ट्राइंगल में या लोअर ट्राइंगल में, जिसमें बदलना है, ठीक है ना। तो इसको लोअर ट्राइंगल में बदलते हैं, क्योंकि ये -1 को 0 बनाना ज़्यादा आसान है। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। अब इसको नहीं कर सकते आप, तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। उतनी मेहनत करने से अच्छा एक स्टेप में हो रहा है ना। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। तो किसको चेंज करो देख, मैं बोलो R1। कैसे चेंज करो? अरे इधर 0 कैसे लाओगे रे? डायगोनल पे 0 लेके आ जाओगे, ऊपर 0 लाना है ना। तो कौन चेंज हो रहा है? R1। तो R1 + R2, माइनस नहीं, -1 पहले से है तो इसको +1 करना पड़ेगा। R1 चेंज हो रहा है, ये xy ऐसे रहेगा। R1 चेंज हो रहा है तो R2 को ऐसे लिख दो, 4 1 6। R1 + R2 करो जल्दी से, 3 + 4 7, -1 + 1 0, 1 + 6 7। आप ज़रा ध्यान से देख, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर 0 आ गया मतलब लोअर ट्राइंगल, अपर नहीं लोअर ट्राइंगल हो गया। लोअर ट्राइंगल आगे का सब सेम ही रहेगा, या तो अपर में बदलना है या तो लोअर में बदलना। लोअर में बदल गया, अब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 7 6, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 7 × x 7x, प्लस 0 × y 0 मत लिखो उसको, 4 × x 4x, प्लस 1 × y y, बीच में प्लस आ जाएगा। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या होगा देख, 7x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 7, ठीक है, एंड 4x + y की वैल्यू क्या आ रही है? 6। यहाँ से x कितना आएगा? 1। पुट x = 1, तो 4 × 1 + y = 6, 4 1 ज़ा प्लस y = 6, y = 6 - 4, y = आ गया आंसर x1 y2। करेंगे लास्ट वाला, लेंगे रिस्क मेरे को देखने दो। मैट्रिक्स क्या है? 5 2 7 3, ऐसा मैट्रिक्स रहेगा ना, ये इधर देख रहे, 5 2 7 3। अब या तो इसको 0 करना है
इधर देख, नहीं तो फंसेंगे फिर। या तो इसको जीरो करना है या तो इसको जीरो करना है। इसको जीरो कर सकते हो क्या? ऊपर 5 है, 5 को कितना मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस होके जीरो है? कुछ भी नहीं। इसको कर सकते हो क्या? ऊपर 2 है नीचे 3 है, नहीं करोगे। तो 2 तरीका है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 35 होएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 35 होगा, फिर 35 माइनस 35 ये वाला जीरो हो जाएगा। एक ये तरीका है। और अगर इसको जीरो करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 होएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 होगा, 6 माइनस 6 जीरो है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, या इसको जीरो बनाओ या इसको जीरो बनाओ। किसको करेंगे? ऊपर वाले को जीरो करेंगे, छोटा नंबर है ना, समझ रहा है? तो ये पूरा तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो, R1 चेंज हो जाएगा। करेंगे ये वाला, जिधर फंसने का चांस है वो ऑलरेडी बता दिया, ऐसे ही होगा ये। मज़ा नहीं आएगी? आएगी आएगी, करो आएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? रुको, अभी लिखने बोला क्या? डिड आई टेल यू टू राइट? नो ना। एक 3/3 का भी करते फिर लिखो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। जाओ मिसलेनियस पे जाओ, एक 3/3 का क्वेश्चन उठाओ मेरे लिए। पेज नंबर 63 पे देखो, वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देख। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व दम बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसका क्या है देख। x माइनस, बोलो, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट लिखना। अब सर इसमें तो z है ही नहीं, क्या करेंगे? प्लस 0z, करेक्ट है। तीसरी इक्वेशन 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 2 है ना। तो तीनों इक्वेशन को 1 बाय 1 लिख लिए, एक के नीचे एक। इसमें z वाला टर्म नहीं था तो उसको क्या लगा दिए? 0। चल यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। पहले देखो मैट्रिक्स क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, नेक्स्ट 3 3 माइनस 4, 3 3 माइनस 4, फिर x y z, फिर 1 1 2। अब क्या था मसला, या तो अपर ट्राइंगल में कन्वर्ट करो या तो लोअर ट्राइंगल। अगर ये डायगोनल को छुपाता हूँ मैं तो या तो ये तीनों को जीरो बनाना पड़ेगा या फिर ये तीनों को जीरो बनाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। तो चलो ये तीनों को जीरो बना, ठीक है, ये तीनों को जीरो बनाते। पहले 2 को जीरो करना है, कैसे करोगे? ऊपर 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2 कितना आएगा? 0। कौन चेंज हो रहा है बता? R2। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, सही है। तो देखो R2 क्या बनेगा फिर बेटा, ये x y z ऐसे ही रहेगा। R2 चेंज हो रहा है ना, तो R1 ऐसे ही, R3 ऐसे ही, R1 ऐसे ही, R3 ऐसे। R2 को चेंज करते हैं, लेकिन R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है देख? 2 से। रफ फर्क करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 1 2, 2 1 2। चलो माइनस करते हैं R2 में से R1 को, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, सही, ठीक है। ये माइनस 1 फिर माइनस 2 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस होएगा, तो प्लस 2 में से एक जाएगा तो एक आएगा। आगे बढ़, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया 0। आप किसको 0 बनाएंगे? तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? रो, कैसे जाने का? कॉलम वाइज। ये 0 हो गया ना, तो अब उसके कॉलम में नीचे इसको 0 करेंगे। कैसे 0 होएगा बोलिए? 3 है, ऊपर 1 है, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो अब कौन चेंज हो रहा है बोलना? कैसा चुप बैठते देख नालायक लोग। R3 चेंज हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? R3 माइनस, कौन माइनस हो रहा है? R1, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, सही है, ठीक है ना। तो R3 चेंज हो रहा है बेटा, x y z को ऐसे रहने दो। R3 चेंज हो रहा है, R1 R2 ऐसे लिख दो, 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 2
1 -1। अब R3 चेंज करते हैं। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। रफ वर्क करो, एक पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू -1 -3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। चल माइनस कर इसको, R3 माइनस R1, 3 माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 3 6, -4 -3 -7, करेक्ट है। 2 - 3 -1 हो गया पहला कॉलम। अब किसकी बारी? ये देख, ये 0 आ गया ना, अब इसको 0 करना है, तो ये 6 को 0 करना है, तो ऊपर 1 दिख रहा है ना, उसी से करना। बोले सर इससे करूँ? नहीं, अगर इससे करोगे तो ये वाला 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। इन दोनों से करोगे तो ये 0 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं क्या, नहीं समझ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, समझदार को इशारे काफ़ी है। इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये 0 0 आपस में खेलेंगे और बाद में 0 हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे, 0 के साथ ये 1 खेल जाएगा और इसको चेंज कर देगा। फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? तो इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो ये 1 को 6 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। चेंज कौन हो रहा है बेटा? R3। तो R3 चेंजेस टू, R3 में से माइनस कर रहा हूँ R2 को, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करें। तो पहले तो x y z ऐसे रहेगा, x y z, फिर R3 चेंज हो रहा है, R1 ऐसे लिखो, 1 - 1 1 0 1 -2 1 -1। R3 को चेंज करते हैं। अच्छा R2 को किससे मल्टीप्लाई करना? देख 6 से ना, तो इधर रेफर करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 × 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 × -2 -12, 6 × -1 -6। अब इसको माइनस करते बेटा R3 में से, तो कितना हो जाएगा? 0 0 खेले आपस में, 0 - 0 0 हो गया, सही है। 6 - 6 0, -7 -12, हाँ -7 -12, ये माइनस प्लस होएगा, तो 12 में से 7 गया, बोल 5 + 5, हाँ। -1 -6, -1 -6, ये माइनस प्लस होएगा, प्लस 6 में से 1 गया 5। अब ज़रा ध्यान से देख, डायगोनल के नीचे तीनों 0 आ गए, इसमें कन्वर्ट हो गया ये अपर ट्राइंगल में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3/3 है, ये 3/1, ये 3/3, 3/1। नया मैट्रिक्स कैसा बनेगा? 3/1, मतलब 3 एलिमेंट ऐसे आएंगे। तो पहले फर्स्ट वाले को भरो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × x -1 × y, चलेगा, डायरेक्ट लिख दूँ तो, है ना। 1 × z, सही है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 × x मत लिखो, 1 × y, -2 × z, -2z हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × x डोंट राइट, 0 ही आएगा वो, 0 × y 0 ही आएगा, 5 × z 5z हो गया। बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस x - y + z इज इक्वल्स टू y - 2z इज इक्वल्स टू 5z इज इक्वल्स टू, ये देख सबसे पहले कौन मिलेगा? z। 5 से 5 कर गया z की वैल्यू, इसको यहाँ पुट करो, पुट z इज इक्वल्स टू 1, तो y - 2 × 1 इज इक्वल्स टू -1। ये -2 × 1 -2 होगा, इधर आएगा तो -1 + 2 कितना हो गया? 2 में से 1 गया, ये भी 1 आ गया। अब ये और ये इन दोनों को पुट y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा? x - y की जगह 1 + z की जगह 1 इज इक्वल्स टू 1, -1 + 1 x इज इक्वल्स टू, आ गया आंसर, टडान, x1 y1 z1। चेक कर लो, आंसर सही है। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो 2/2 में और 3/3 में कितना फ़र्क है, समझा रहे? पहले तो मैट्रिक्स से 3/3 का बनेगा, उसको सॉल्व करने के लिए 3 0 लाना पड़ेगा। 2/2 में एक ही 0 लाना पड़ता है। उधर बहुत खुश हो रहे थे ना, अरे मस्त एकदम
इसमें 3 0 लाने के तुमको, तो जाहिर सी बात है अलग अलग मार्क्स के लिए आएगा। 2/2 का है तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, 3/3 का है तो 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखो, तीनों को 0 कर लिए, उसमें खाली 2 इक्वेशन बनती थी। इसमें कितनी इक्वेशन बनती थी? 2। एक से डायरेक्ट आंसर आता था, उसको दूसरी में पुट करते थे, आंसर आ जाता था, ठीक है ना। इसमें 3 बनती है, एक से आंसर आएगा, उसको दूसरे में पुट करोगे दूसरा आंसर आएगा, फिर उन दोनों को तीसरे में पुट करोगे तो तीसरा आंसर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? जा रहा है भेजे में, कुछ घुस रहा है कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा अच्छे से। तो अभी जितने भी वर्ड वाले प्रॉब्लम्स है ना, उसमें अपने पास चॉइस रहती है, या तो इन्वर्जन से करो या तो रिडक्शन से। किससे करेंगे हम लोग? जाहिर सी बात है रिडक्शन से। क्यों, समझा ना। इन्वर्जन से करोगे तो पहले उसमें डिटर्मिनेंट निकालो, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यानी चेक करो, फिर इन्वर्स निकालो, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करो, तब आंसर आता है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो, बट रिडक्शन 1 देख इतनी जगह में ही हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, 3 2/2 वाले और एक 3/3 वाला, फिर भी जगह बची हुई, एक 2/2 वाला अभी भी इधर आ सकता है। तो रिडक्शन इज बिट स्मॉलर। तो वर्ड प्रॉब्लम मैं सारे रिडक्शन से ही कराऊंगा, अनटिल एंड अनलेस उसमें मेंशन करेगा कि इन्वर्जन से करो, तब तक उसमें इन्वर्जन में हाथ नहीं लगाना। अगर वर्ड प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं मेंशन किया, तो आप किससे करोगे? रिडक्शन। बट फॉर दैट यू मस्ट हैव द प्रैक्टिस ऑफ रिडक्शन मेथड। समझ में आ रहा अच्छे से। तो इसके 3 मैंने कराए, एक आपको करना है, कौन सा? चौथा वाला। उसमें भी मेन हिंट मैंने आपको दे दिया है कैसे करना है, समझ में आ रहा है। और ये एक, चलो ये पूरा लिखो और वो एक करो फटाफट, डू इट। अभी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, तो इतना करने के बाद ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चैप्टर फिनिश।